हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपको मेरी वीडियो जो पसंद आ रही होगी, खासकर एसटेट और एचएसएससी के विद्यार्थी। आज आपके लिए फिर एक टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल हमने किया था राष्ट्रपति के बारे में, जिनको अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति की बात कही गई है कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए देश का। उसके बाद आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। सिर्फ वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस होगी जो एसटेट और एचएसएससी में आएंगी और जो आई हैं अब तक। तो उससे पहले थोड़ा सा तेज़ क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। व्हाट्सअप नंबर ये मेरा ही, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं अश्विन कुमार के नाम से। लेट स्टार्ट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति जी के बारे में। तो उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 63 में। ठीक है, और ये संविधान के अंदर लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसे मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, मतदान नहीं कर सकता उपराष्ट्रपति, लेकिन निर्णायक मत ये डाल सकता है। निर्णायक मत का अधिकार इसको होता है। अगर दोनों सदनों में किसी विषय पर बहस हो जाती है और मतदान करवाया जाता है, अगर दोनों बराबर रह जाते हैं, 50% इस तरफ 50% इस तरफ, तो उनको निर्णायक मत जो है वो देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को प्राप्त है। योग्यता वही है आपकी कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, और अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ की। शपथ लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने इनको शपथ लेनी पड़ती है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि इनकी जगह कोई और ना आ जाए। और राष्ट्रपति की तरह अगर इनका निर्वाचन अवैध माना जाता है तो इनके कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। और जब उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के रूप में, तो उस दिन से सभापति का पद जो है वो ख़त्म हो जाता है उन्हें उसका कोई वेतन और भत्ता नहीं मिलता, वो उस पद का हकदार नहीं होता। ये था उपराष्ट्रपति के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आए हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि अनुच्छेद आपने लिख लिया 63। अनुच्छेद 63 लिखने के बाद आपका आ गया कि ये किस संविधान से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा का सभापति होता है। शपथ कहाँ लेता है? शपथ की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो है उसके सामने उसको शपथ लेनी होगी। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर वो काम कर सकता है अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो, लेकिन उसी समय सभापति का जो पद है वह रद्द कर दिया जाता है उपराष्ट्रपति का, उसे नहीं माना जाता, वह वेतन और भत्तों का अधिकारी नहीं होता और ना ही वो सभापति के पद के कार्यों को करेगा। ये है उपराष्ट्रपति। अब चलते हैं प्रधानमंत्री की ओर। अब प्रधानमंत्री के बारे में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 74 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ये अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति
राष्ट्रपति करेगा और जो दूसरे मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये चीज़ें आप याद रखिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है, कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होगा उसकी मदद करने के लिए, तो वो है अनुच्छेद 74। तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों का वर्णन कहाँ पर किया गया है, 75 का, उसकी नियुक्ति से रिलेटेड। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और जो उसके मंत्रिमंडल की अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने का टाइम मिलता है, उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है, नहीं तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा और राष्ट्रपति के सामने ही वो शपथ लेता है। शपथ राष्ट्रपति के सामने, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाता है। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। प्रत्येक मंत्री अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, तो प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ विशेष बातें जिनसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिनका स्टार्ट होता है 15/8/1947 से लेकर और 27/5/1964 तक। इसको आप याद रखें, 1964 तक याद रखें। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिन्होंने 1978 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री, वो थे चौधरी चरण सिंह। लोकसभा का सामना न करने वाले। उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये थे प्रथम प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे 1990 में, 1990 के अंदर। अब अगर हम बात करें कि पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना लोकसभा की ना राज्यसभा के। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, सिर्फ 13 दिन तक इन्होंने राज किया था 1996 के अंदर। पद ग्रहण करते समय जो विधानसभा के सदस्य थे वो थे HD देवगौड़ा। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने तो वो बने थे राजीव गांधी। और सबसे ज़्यादा उम्र के जो प्रधानमंत्री बने थे, सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री, तो वो बने थे आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये आपके सबसे अधिक उम्र के या उम्रदराज प्रधानमंत्री बने थे। तो ये थे आपके उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एस्टेट और HSSC के लिए और SSC के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एक क्वेश्चन और जो आता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जिनका पद पे रहते हुए जिनका देहांत हो गया, जिनकी मृत्यु हो गई। तो एक तो थे नेहरू, पंडित नेहरू, एक थे इंदिरा और एक थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनकी मृत्यु जो है वो पद पे रहते हुए हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी 11 जनवरी 1966 को, 11 जनवरी 1966 को। ये याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी मृत्यु जो है वो ताशकंद में हुई थी। शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद समझौते के लिए गए हुए थे 11 जनवरी 1966 को। इसे आप याद रखना।
तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।